देख रहे हैं न्यूज नेशन और बस सबसे कुछ ही देर में लगने वाला है चांद पर ग्रहण। 8:44, जहां यही वक्त है जब चांद पर ग्रहण लगेगा। 2023 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। 130 साल बाद पहली बार ऐसा मौका है जब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये चांद को ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक अद्भुत घटना होती है, भौगोलिक घटना होती है, लेकिन आकाशीय घटना होती है। लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र की नज़र से देखें तो चंद्र ग्रहण या किसी भी तरह का ग्रहण अपने साथ बहुत सारे प्लस माइनसेस लेकर आता है। पूरी दुनिया में ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के वक्त सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगी और पृथ्वी की छाया पूरे चांद को ढक लेगी। आसमान में नजर आ रहे चांद का रंग लाल हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया पर असर निश्चित तौर पर पड़ता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानता है, जबकि इसे विज्ञान जो है वो अपने स्तर से एक वैज्ञानिक घटना करार देता है। ग्रहण काल में क्या करें क्या ना करें, किस मंत्र का जाप करने से लाभ होगा, गर्भ अवस्था में जो महिलाएं हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए इस ग्रहण की अवधि पर, इन तमाम पहलुओं को जानेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जुड़ेंगे, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी जुड़ेंगे, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य प्रियंका टंडन जुड़ रही हैं, ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ बृजभूषण मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में, ज्योतिषाचार्य पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं और नेहरू तारा मंडल मुंबई के निदेशक डॉक्टर अरविंद परांजपे भी हमारे साथ जुड़े हैं। इन सबसे जानेंगे कि चांद और सूरज के बीच में जब पृथ्वी आएगी यानी चांद को ग्रहण लगेगा तो क्या कुछ ये अपने साथ लेकर आएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए चंद्र ग्रहण पर हमारी ये रिपोर्ट। करीब 130 साल बाद ब्रह्मांड में एक बार फिर से दुर्लभ संयोग बना है। घड़ी की सुई में रात 8:44 पर आसमान में चंद्र ग्रहण का अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय नजारा दिखाई देने लगेगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दिखाई देने वाले साल का पहला चंद्र ग्रहण जब आधी दुनिया में नजर आएगा तब आसमान में चंदा मामा का रंग लाल नजर आएगा। रात 8:44 से दिखाई देने वाला चंद्र ग्रहण का खूबसूरत नजारा करीब 4 घंटे 15 मिनट तक रात के 1:02 तक आसमान में दिखाई देते रहेगा। 130 साल यानी 13 दशक के बाद बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण दोनों का एक साथ अद्भुत संयोग बना है। चंद्र ग्रहण के वक्त सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी और पृथ्वी की छाया पूरे चांद को ढक देगी। तब आसमान में चंद्र ग्रहण की अद्भुत खगोलीय घटना पूरी दुनिया में दिखाई देगी। पूर्व चंद्र ग्रहण के दौरान आसमान में चंद्रमा का रंग खूबसूरत लाल नजर आता है। उपज छाया चंद्र ग्रहण लगने के दौरान आज चंदा मामा का रंग और रूप दोनों बदलेगा, लेकिन चांद के आकार में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि को और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को ही लगता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य की परिक्रमा के दौरान हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। पूर्व चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देने लगता है। आज नजर आने वाले चंद्र ग्रहण विशिष्ट चंद्र ग्रहण न होकर उपछाया चंद्र ग्रहण है। खगोल शास्त्र के अनुसार पृथ्वी की परछाई सीधी चंद्रमा पर नहीं पड़ने को पेनुब्रंबल यानी उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में पेनुम्ब्रे कहते हैं। यह न तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और न ही आंशिक चंद्र ग्रहण। पृथ्वी सूर्य के डिस्क के हिस्से को ढकती हुई नजर आती है और चांद पर एक धुंधली सी परछाई नजर आती है। उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान चांद के आकार में किसी भी तरह का बदलाव दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा पूरी तरह से आम दिनों की तरह ही दिखाई देता है, सिर्फ चांद का रंग हल्का सा मटमैला नजर आता है। 20 अप्रैल को लगे सूर्य ग्रहण के बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण विशिष्ट चंद्र ग्रहण नहीं होकर उपछाया चंद्र ग्रहण है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर लगने वाले चंद्र ग्रहण पर 130 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है, क्योंकि 13 दशक के बाद जाकर एक बार फिर से
बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण दोनों का एक साथ अद्भुत संयोग बना है। 15 दिनों के अंतराल में सूर्य ग्रहण के बाद लगा चंद्र ग्रहण साल 2023 का दूसरा ग्रहण होगा। इसके पहले 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, जो खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में दिखाई नहीं दिया था। भारत समेत दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक साल का पहला चंद्र ग्रहण एशिया के ज्यादातर हिस्सों के साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत अटलांटिक, अंटार्कटिका और हिंद महासागर में साफ दिखाई देगा। भारतीय खगोल शास्त्र के जानकारों और हिंदू पंचांग की गणनाओं के आधार पर धर्मगुरुओं का मानना है कि भारत में साल का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। हालांकि भारत के कुछ इलाकों में चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई दे सकता है। स्वास्थ्य काफी लोगों का ठीक होने वाला है। थोड़ी सी इम्यूनिटी लोगों की लो हो सकती है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बन सकती है। साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण रात 8:44 से शुरू होकर आधी रात को 1:02 तक नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का उच्चतम काल रात 10:52 पर दुनिया भर में दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उपछाया चंद्र ग्रहण को ज्योतिष वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखते हैं, जिसके चलते चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण के वक्त ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण के वक्त ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। सूतक काल में किसी भी तरह का शुभ काम के साथ ही पूजा पाठ नहीं किया जाता है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल खत्म होने के साथ ही सभी तरह के धार्मिक काम को दोबारा से शुरू किया जाता है। ये ग्रहण जो है तुला राशि में लग रहा है। तुला एक स्त्री तत्व की राशि है, शुक्र की राशि है, तो महिलाओं से संबंधित कुछ आपराधिक घटनाएं हमारे सामने आ सकती हैं। अब की बार चंद्र ग्रहण पर 12 साल बाद चतुर्ग्रही योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, बुध, गुरु और राहु चारों ग्रह मेष राशि में मौजूद रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब जब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है, उसका प्रभाव इंसानों की जिंदगी पर दिखाई देता है। चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से 3 राशि मेष, सिंह और धनु वालों के लिए शुभ फलकारी साबित होने के साथ भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है। ज्योतिषियों की माने तो 12 राशियों में से कई राशियों पर चंद्र ग्रहण का शुभ और अशुभ फल आने वाले वक्त में दिखाई दे सकता है। मेष राशि के जातकों को नौकरी के अच्छे प्रस्ताव, कार्य क्षेत्र में उन्नति और व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो वहीं सिंह राशि वाले जातकों को अचानक धन लाभ, आय में अच्छी बढ़ोतरी के साथ सभी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। धनु राशि वाले जातकों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से धन कमाने के बेहतरीन मौके के साथ चंद्र ग्रहण यात्रा पर जाने का प्रभाव से मौका मिलने वाला है। ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ माता बंगलामुखी के मंत्र का जाप करें। चंद्रदेव के मंत्र ओम श्री श्री चंद्रमसे नमः के जाप के साथ ग्रहण के दौरान शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस साल 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने के ठीक 15 दिन बाद आसमान में चंद्र ग्रहण का खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्र ग्रहण के अद्भुत नजारे को लाइव दिखाने का इंतजाम किया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, पटना समेत भारत के कई शहरों में चंद्र ग्रहण दिखाई दे सकता है। अगर आपको खुली आंखों से चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे तो मायूस नहीं हो। आज से ठीक 6 महीने बाद 29 अक्टूबर को एक बार फिर से आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण का ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय नजारा दिखाई देगा, जिसे खगोल वैज्ञानिकों के साथ दुनिया भर के लोग टकटकी लगाकर देखते रह जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए, आपने जाना कि आखिर क्या कुछ चंद्र ग्रहण का साइंटिफिक मायने हैं, इसके ज्योतिष के लिहाज से क्या कुछ कितना महत्वपूर्ण है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि बस अब से कुछ ही देर में, यानी कि 15-20 मिनट में ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी जो उपाय आपको सुझाए गए हैं वो नहीं किए हैं। तो इतने कम वक्त में क्या कोई मंत्र का जाप हो सकता है, कोई छोटा सा उपाय हो सकता है जो आप कर सकते हैं, यही जानने समझने की कोशिश करेंगे हमारे इस पूरे पैनल के जरिए। घबराना नहीं है, हम आपके पास साइंटिफिक ओपिनियन भी लेकर आ रहे हैं और ज्योतिष के लिहाज से जो ओपिनियन है वो भी लेकर आ रहे हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी से शुरुआत करते हैं। पंडित जोशी जी, सबसे पहले तो ये कि क्या ये ग्रहण, क्योंकि हिंदुस्तान में ना तो दिख रहा है, क्या ये ग्रहण हिंदुस्तान में आपकी नज़र में प्रभाव डालेगा?
देखिए, ये जो ग्रहण है ये ग्रहण की संज्ञा में ही नहीं है, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसको हमारे वेदीय ज्योतिष के अनुसार वराह मिहिर ने इसके बारे में कहा है कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। ज्योतिषीय और खगोलीय दृष्टि से जब ग्रह एक सीध में या 180 की डिग्री के अंदर जब आते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, या 180 डिग्री के करीब आते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, आपको भय करने की ज़रूरत नहीं है। गर्भवती महिलाओं को कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बालक बूढ़े व्यक्ति को कोई भी परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आज बहुत लोगों के बहुत सारे मुहूर्त थे, गृह प्रवेश के मुहूर्त थे, उन्होंने बड़े चाव से किए। उसके साथ में लोगों ने व्यापार स्टार्ट किया, क्योंकि आज से मुहूर्त स्टार्ट हुए हैं और बुध पूर्णिमा भी है। तो ऐसा कोई भी ये, क्योंकि उपछाया है, इसका ना तो कोई सूतक प्रभाव है, ना ये ग्रहण की मान्यता के अंदर आता है। हाँ, खगोलिक इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्या है कि मनुष्य पे नहीं पड़ेगा, राशियों पे पड़ सकता है। जी चलिए, राशियों पर पड़ सकता है अलग अलग तरह से प्रभाव, तो राशिवार भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रहण आपके लिए क्या लेकर आएगा। बृजभूषण मिश्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी को भाई ग्रहण नाम से कई बार होता है, मन, चंद्रमा जो है मन का कारक कहा जाता है, तो ऐसे में एक तो ग्रहण शब्द सुनते के साथ नेगेटिविटी आ जाती है, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ऐसे में अगर मन विचलित है, मन परेशान है, डरी हुई हूँ, मुझे अपनी राशि पता है नहीं पता है, इतना वक्त भी नहीं है, तो क्या कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसा मंत्र जाप मैं कर सकती हूँ जिससे ग्रहण का प्रभाव मेरे लिए कम नुकसानदायक हो? जी, चूँकि ग्रहण में कोई भी मंत्र का अगर हम जप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। कोई स्तोत्र अगर हम पढ़ते हैं तो वो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो हमारे इष्ट देवता हैं उनके किसी मंत्र की आराधना करनी चाहिए। जैसे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, अगर कुछ नहीं पता हो बिल्कुल मेरी राशि क्या है, तो ऐसे में हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए हमको। चूँकि चंद्रमा पे ही ग्रहण लगा है। एक्चुअली ग्रहण जो होता है वास्तव में सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाते हैं तब ग्रहण लगता है। और जब पृथ्वी चंद्रमा को अच्छे से ढक ले, या तो पूर्ण रूपेण ढक ले या आंशिक रूप से ढक ले, तो ग्रहण लगता है। लेकिन अगर ये जो अभी है उपछाया है, एक्चुअली वास्तव में पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, इसलिए इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इसका प्रभाव राशियों पे पड़ेगा। इस समय कोई मंत्र का जप करना अच्छा होगा। चलिए, तो आप अपने ईष्ट को याद कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं पता है तो भगवान शिव की आराधना करें, आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। प्रियंका टंडन जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूँ शुरुआत मेष राशि के लोगों से करें तो उनके लिए ग्रहण क्या कुछ लाएगा? देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर बात करें तो उनके लिए ये ग्रहण एक मिला जुला प्रभाव जो है देने वाला है। मैं नहीं मानती कि बहुत बेस्ट होगा या बहुत ही ख़राब होगा। मिला जुला एक प्रभाव मुझे यहाँ पे होता हुआ उनके साथ नज़र आ रहा है। और आपके कार्य जो नहीं बन रहे थे, अटके हुए कार्य, वो आज से 1 महीने बाद बनने लग जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए इसका मिला जुला प्रभाव मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। चलिए, तो मेष राशि के लिए अच्छी खबर है। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद, मैं राशिवार आपके पास आऊँ, पूछूँ उससे पहले एक सवाल होता है, चंद्रमा का और राहु केतु का आपस में क्या रिश्ता है ग्रहण का? कई लोग सवाल, जब चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो राहु केतु का जिक्र भी आ जाता है। जी देखिए, कहते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, बताते हैं कि जब इन पर ग्रहण लगता है, ग्रहण का नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में घबराहट और बेचैनी होती है। तो अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं पिनाथ जी कि अपने भारत देश में नहीं लगा हुआ है। ये जहाँ लगा हुआ है पूर्वी अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अन्य देशों में है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रहण को लेकर के हम इसको नकारात्मक न देख करके सकारात्मक अगर देखें तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात हम आपको ये बताएंगे कि कुंडली जब होती है तो चंद्रमा के साथ केतु हो या चंद्रमा के साथ राहु हो तो कहते हैं ग्रहण योग है। तो इस ग्रहण काल को हम ये बताएंगे कि आप कैसे सदुपयोग करें, इस आपदा को कैसे अवसर में बदलें इस ग्रहण काल में। और ग्रहण काल में कहते हैं कि जब भी कोई कार्य आप करते हैं तो कई गुना होकर के मिलता है। तो इस अवधि में व्यक्ति अपने राशि के हिसाब से इष्ट के अनुसार अगर जप मंत्र यंत्र करता है, जप करता है, तप करता है, पूजा करता है, साधना करता है, तो उसको कई गुना होकर के मिलता है। तो चूंकि ये अपने यहाँ लग नहीं रहा है तो उसका न सूतक काल मान्य होगा, न कुछ भी नहीं मान्य होगा, क्योंकि उपछाया है ये।
उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसको हम मान्य नहीं करेंगे। इसमें दूसरी बात है कि ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, और व्यक्ति ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम प्राम प्रेम प्रोम श्री चंद्रमसे नमः, इस तरीके से अपनी राशि के हिसाब से व्यक्ति जो मंत्र का जप करना चाहे कर सकता है, उसके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात हम आपको बताएं कि ग्रहण काल में व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि चूंकि जिन भी जातक के जो 12 राशि वाले हैं, किसी की भी राशि में अगर चंद्रमा के साथ केतु है या चंद्रमा के साथ राहु है, तो पूरे ग्रहण काल में क्या करे कि तिल और चावल दान करे, अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि उसकी जो ग्रहण से संबंधित जो परेशानियां होंगी दूर होंगी। तो इसमें ग्रहण को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। मेष राशि के बारे में तो हमने प्रियंका जी से जान लिया। वृषभ राशि की अगर बात करें तो उनके जातकों के लिए ये ग्रहण क्या कुछ लेकर आ रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से जब ये ग्रहण लगेगा 8:45 से लेकर 1 बजे तक ये ग्रहण लगेगा, उपछाया ग्रहण, जिसपे छाया पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, हिंद महासागर के अंदर। कुछ जगह पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं पर तर्क जो है अलग अलग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में छाया पड़ेगी, कुछ पंचांगों में भी लिखा है, दिवाकर पंचांग के अंदर भी लिखा है कि भारत पे भी इसका प्रभाव है और इस पर छाया पड़ेगी। कुछ लोग नहीं भी मान रहे, यानी इसमें कन्फ्यूजन तो है ही है। साथ ही साथ मैं वृषभ राशि को बताऊं तो ये जो ग्रहण है ये वृश्चिक लगन से शुरू होगा और धनु लगन तक जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए उस समय पे मंगल का विपरीत राजयोग बनेगा, जो कि पॉजिटिव प्रभाव वाला मुझे नज़र आ रहा है। पहला चीज़, वृषभ राशि को अगर आपके सरकारी कोई काम अटक रहे हैं, इनकम टैक्स के कोई काम अटक रहे हैं, सरकारी कोई भी काम आपके अटक रहे हैं, तो वो होते हुए नजर आएंगे आपको 15-20 दिन के अंदर। करियर में कुछ ना कुछ परिवर्तन 15-20 दिन के अंदर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं कि जो सूर्य ग्रहण लगता है तो 40 दिन के बाद हम प्रभाव देखें या पहले ही हम पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो मैं बता दूं कि सूर्य ग्रहण का 40 दिन तक पड़ता है, क्योंकि वो 1 महीने के अंदर राशि बदलता है और चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर राशि बदलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपको नजर आ जाएगा। जी। हम आपके पास आए ब्रज जी, क्या अगर अभी बात करें तो चंद्र ग्रहण क्या हमेशा नेगेटिव ही होता है या ग्रहण हमेशा नेगेटिव ही होता है या कुछ पॉजिटिव भी देखे जा सकता है आपको? देखिए, क्या होता है कि भगवान कुछ तिथियां ऐसी दिए हैं, जैसे कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, बहुत सारी ऐसी कुछ चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। इसमें भगवान ऐसी तिथियां दिए हैं कि अगर कोई हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो उस समय अगर हम जप पूजन करते हैं तो उससे हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों तरह से देखा जा सकता है। ग्रहण होता है तो उस समय हम अगर पूजा पाठ करते हैं तो उससे हमारे इस जन्म पूर्व जन्म दोनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जी। और अगर मैं बात करूं राशि पर, क्या आप मिथुन राशि के जातकों पर ये कैसा प्रभाव डालेगा, बता पाएंगे? जी, मिथुन राशि के पंचम भाव में ये ग्रहण लगेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है और लव का होता है। तो ये चूँकि पंचम भाव पे ग्रहण पड़ने के कारण शिक्षा में एक्चुअली ग्रहण का प्रभाव 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है राशियों पर, देश पे 6 महीने पड़ता नहीं है। जैसे मैं समझूं कि अगर ग्रहण आज लगा है तो किसी की अगर मेरी राशि पे इसका कुछ प्रभाव आना है तो 15 दिन के बाद ही दिखेगा? नहीं, 15 दिन तक, 15 दिन से 1 महीने तक असर रहेगा, उसके बाद फिर नहीं, खत्म हो जाएगा। और देश पे 6 महीने का होता है। तो चूँकि पंचम भाव पे मिथुन राशि में पड़ने के कारण तो शिक्षा में बाधाएं आ सकती है 15 दिन से 1 महीने तक। लव लाइफ जो होगा उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती है और संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन इसमें अगर हम गणेश जी की आराधना करते हैं और चावल का दान करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। चूँकि बृहस्पति की दृष्टि इनके 5th हाउस पे पड़ रहा है अभी, चूँकि बृहस्पति मेष राशि में। ठीक है, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आप गणपति की आराधना करेंगे, गणेश जी संकट मोचक बन के आपके तमाम विघ्न जो हैं, विघ्नहर्ता भी हैं वो, तो आपके तमाम विघ्न जो हैं वो हर लेंगे। आपको बच्चों का, पढ़ाई का और लव लाइफ का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। प्रियंका जी, बात बच्चों की चली है तो गर्भवती महिलाएं, उनके लिए ग्रहण में बहुत डराया जाता है कि भाई गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उनको बहुत सारे टोने टोट के उपाय, पूजा बता दी जाती है। तो अगर कोई महिला गर्भवती है और कोई घर में बड़ा नहीं है बताने के लिए क्या करें क्या ना करें, तो थोड़ा उनके लिए कुछ बता दें, उसके बाद मैं राशि पर आऊँगी।
देखिए, एक चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मून क्या है, उसे हम वाटर से तुलना करते हैं, आपके इमोशंस हैं। सो जो भी हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिकली हमें हिट करती है हमारे ब्रेन पे। अगर मैंने बोला कि आज आपके साथ बुरा होने वाला है, तो आप थ्रू आउट द डे जो सोचेंगे वही आपके साथ में होगा, क्योंकि ये आपके इमोशंस हैं। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस देखे हैं, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स के साथ मैंने डील किया है, ग्रहण आने से पहले और ग्रहण के बाद उनको बहुत इमोशनली इफेक्ट पड़ता है। अब बात करें गर्भवती महिलाओं के बारे में यहाँ पर, तो मैं बोलूँगी कि जब भी ये ग्रहण लगते हैं, उपछाया ग्रहण लगते हैं, तो उसमें आपको इतने प्रिकॉशनरी फॉलो नहीं करने होते हैं। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना ज्ञान हर किसी व्यक्ति को होता है कि जब भी ग्रहण लगे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ मंत्र का जाप करना चाहिए। धार्मिक कथाएं पढ़ने से एक तो आपकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो भी स्ट्रांग होती है, और आपके बच्चे को भी जो है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपको बच्चे को एक पॉजिटिव साइड से, अगर आप रीडिंग्स कर रहे हैं या एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी आपके बच्चे को मिलती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पॉजिटिव सोचें, भगवान का ध्यान करें और धार्मिक जो किताबें हैं वो पढ़ें। ठीक है, अरविंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, कि जो कर्क राशि के जातक हैं, क्योंकि हमने वृषभ राशि की बात कर ली है, हमने मेष राशि की बात कर ली है, हमने मिथुन राशि की बात कर ली है, अब कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहण क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी जी जी, देखिए पिनाथ जी, जो कर्क राशि के जातक हैं उनके राशि से चौथे लग रहा है। चौथा स्थान माता का होता है, भूमि का होता है, नौकर का होता है, और सेवा का होता है, वाहन का होता है, गाड़ी का होता है। तो उनको खास तौर से माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये तुला राशि पर लग रहा है। तुला राशि माता का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है और महिला का कारक होता है। तो खास तौर से घर में अगर कोई महिला है तो अपने हेल्थ को लेकर के सचेत रहने की ज़रूरत है, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात का ध्यान रखा, किसी प्रकार की भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो अभी थोड़ा सा सचेत रहना है, उसमें कहीं पंगा नहीं लेना है, नहीं तो दिक्कत होगी। तभी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डील नहीं करना है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कर कोई इन्फेक्शन है या कोई अगर यूटीआई प्रॉब्लम है, हेल्थ को लेकर के, नसों को लेकर के प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। पूरी केयरफुली मेडिकली जाँच करा लें, और गाड़ी इत्यादि तेज नहीं चलानी तो दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना बनती है। तो जो खास तौर से ये कर्क राशि के जातक है, अपने को विशेष तौर से अलर्ट रहना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई व्यापार कार्य इत्यादि करते हैं तो अभी रुक जाए, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, अपनी सोच पर कंट्रोल करें। कहते हैं कि कर्क राशि जो है मन का कारक होता है चंद्रमा की राशि पर है, और वहाँ तुला राशि बैठा हुआ चौथे भाव में। तो अपने मन पर नियंत्रण रखें, सोच को बदलें, कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपकी स्थिति प्रभावित हो। इस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपका मन कंट्रोल हो, इसके लिए दूध, दही, घी, चीनी, आटा, सफ़ेद वस्तु दान करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। चंद्रमा के मंत्रों का भी जप कर ले तो अच्छा है। चंद्रमा के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्री चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जप करें। और पूरे ग्रहण काल में, ग्रहण, एक बात और आपको बता दें पिनाथ जी, कि चूंकि चंद्रमा तो एक ही है पूरे विश्व में, तो उसकी असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि कुछ ऐसी कॉस्मिक रेजेज होती हैं जो प्रभावित करती हैं, तो अपने को थोड़ा सा सचेत जरूर रहना चाहिए इसमें। चलिए, तो बस अब 2 मिनट बचे हैं। 8:44 का वक्त जो है वो ग्रहण के लिए दिया गया था। 8:42 हो गए हैं, तो 2 मिनट बचे हैं। तो 2 मिनट बचे हैं तो मैं ऐसा चाहूंगी कि भाई राशि याद नहीं है मुझे अपनी, क्योंकि यहाँ पर हम जो है जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से पता होती है, किसी को चंद्र के हिसाब से पता होती है। तो ऐसे लोग जिन्हें राशि का ध्यान नहीं है, ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर पाए हैं अभी, दान या सूतक या कुछ फॉलो नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए पंडित प्रकाश जोशी जी कोई एक मूल मंत्र, कोई एक छोटा सा उपाय जो अभी घर बैठे कार्यक्रम देखते देखते कर लें। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मैं ये कहना चाहूँगा, पहला तो ये सूतक है नहीं इसका, तो आपको डरने की आवश्यकता तो बिल्कुल 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 नहीं है। बहुत से लोग आपको डराएंगे, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सबसे अच्छा ये है कि ग्रहण का मतलब ग्रहण करना। बहुत सारी चीज़ें आप प्रकृति से ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं श्रद्धाया माप्यते शक्ति। पहले चीज़ क्या है, जिसने हवाई जहाज का आविष्कार किया उसने पहले उस पर श्रद्धा रखी। यानी कि अगर आप किसी चीज़ में श्रद्धा रखते हैं तो आप आविष्कार कर लेते हैं। आपको अगर करोड़पति बनना है तो करोड़पति मोटिवेशन से नहीं बना जा सकता, करोड़पति ग्रह भी नहीं बनाएंगे आपको। करोड़पति आपकी सोच और आपकी क्रियान्वित, आपको पाइपलाइन में प्रोजेक्ट रखने पड़ेंगे, प्रयास करना पड़ेगा, तब आप करोड़पति बनेंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, अगर आप घर के अंदर बैठे हैं और क्योंकि आप ग्रह एक सीध में आ रहे हैं
और एक सीध में आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। और वृश्चिक लगने पे ये ग्रहण लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए, ओम प्रभाकराय नमः, यानी कि सूर्य का मंत्र का जाप पुरुष को करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के बल पे ही समाज विश्व पे विजयी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ जो स्त्रियां हैं उनको ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर स्त्रियां ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करती हैं, पुरुष ओम प्रभाकराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, सूर्य का ध्यान भी अगर आप कर लेते हैं, और सूर्य का ध्यान भी नहीं कर पाते हैं ना, मंत्र नहीं है, तो माता के और पिता के चरण स्पर्श भी कर लेंगे ना, और माता पिता ने इस वक्त आशीर्वाद दे दिया, तो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कह गए और बड़े बड़े पंडित जी और बुजुर्ग पंडित जी कह गए कि ये सिद्धि काल है। अगर माता पिता ने अभी आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपके कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि पिता सूर्य के कारक हैं और माता चंद्र के कारक हैं। चलिए, तो घर में ही अगर समाधान मौजूद है माता पिता के रूप में, तो फिर उनका आशीर्वाद लें, और अगर किसी तरह से आप पर ये कृपा नहीं है, वांछित हैं आप, तो कोई दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन क्या वास्तु के लिहाज से भी क्या कोई छोटा सा उपाय घर में तब्दीली करके भी ब्रिजभूषण मिश्र जी हम कर सकते हैं? कोई छोटा मोटा कुछ इस तरह का उपाय जो आप सुझाना चाहें? चंद्र ग्रहण में कोई वास्तु का उपाय नहीं किया जाता है। इसमें ग्रहण काल में नहीं करते हैं? नहीं, वास्तु का कोई उपाय नहीं किया जाता है, क्योंकि सिद्धि मंत्र की सिद्धि होती है इसमें वास्तु का कोई उपाय नहीं। चलिए, तो वास्तु के लिहाज से कुछ नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन ये मंत्र का जाप करें और पूजा अर्चना लगातार करते रहें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी, क्योंकि अब ग्रहण शुरू हो चुका है। इस दौरान रात के 1 बजे के बाद तक ये ग्रहण चलेगा, यानी कि अगले 4-5 घंटे आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी राशि पर कम से कम बुरा असर ये ग्रहण डाले, ये हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ।